Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है जो साउथ अफ्रीका में फ्रीडम के लिए की गई स्ट्रगल्स को डिस्क्राइब करता है। साउथ अफ्रीका के 30 साल तक वाइट रूल के अंदर रहने के बाद 10 मई 1994 में ओथ लेने पर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका के पहले फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 400 में से 242 सीट्स जीती थीं। इनॉग्रेशन सेरेमनी पेट्रोरिया में हुई, यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में। उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे काफी अलग अलग कंट्रीज के काफी इंपॉर्टेंट और बड़े डिग्निटरीज आए थे। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने सभी डिग्निटरीज को एड्रेस करने के बाद अपने देशवासियों से कहा कि अफ्रीका अब कभी भी किसी दूसरी कंट्री से ऑपरेशन फेस नहीं करेगा। प्रेसिडेंट की ओथ लेते हुए उन्होंने कहा कि अफ्रीका एक डेमोक्रेसी होगा जिसमें लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर या रेस को बिलोंग करते हों। और यह भी कहा कि वो एक ऐसी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे जो अफ्रीका के हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगी। इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला और अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत सिंबॉलिक था। इनॉग्रेशन के दिन 2 नेशनल एंथम्स बजे थे। विजन ऑफ वाइट्स ने नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका गाया और ब्लैक्स ने रिपब्लिक का पुराना एंथम दी स्टेम गाया। इसके बाद अफ्रीकन मिलिट्री जनरल्स मंडेला को सैल्यूट करते हैं और मिलिट्री पावर शो करते हुए उनके ऊपर से साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स निकालते हैं। इन सारे इवेंट्स ने नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन लोगों के वाइट लोगों के द्वारा किया हुआ ऑपरेशन की याद दिलाई। हेलो, आई होप यूर एंजॉइंग दिस एनिमेटेड समरी बाय ग्रैंड अकैड। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, commenting, subscribing to our channel and turning the bell notifications button on. फ्रीडम अटेन करने के पहले साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम लगाया गया था जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता था और ब्लैक लोगों को अनफेयरली ट्रीट करता था। वो याद करते हैं अपने लोगों का दर्द जब रेशियल ऑपरेशन और वाइट लोगों की डोमिनेशन के कारण अफ्रीकन लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। मंडेला स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही लोगों से नफरत सिर्फ उनके अपीयरेंस या बैकग्राउंड के कारण नहीं करता। मंडेला याद करते हैं ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू और चीफ लुथुली जैसे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्हें वो कभी भी शुक्रिया नहीं कह पाए। इस कारण वो बहुत दुखी थे और ये कहते थे कि यही साउथ अफ्रीका की एक्चुअल वेल्थ है। मंडेला कहते थे कि एक इंसान की लाइफ में 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक अपनी फैमिली की तरफ और एक अपने मदरलैंड, अपने देशवासियों और अपनी कम्युनिटी की तरफ। सभी अपने चॉइस और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं, लेकिन फ्रीडम के पहले रेसिज्म और ऑपरेशन के कारण साउथ अफ्रीका में ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। बचपन में मंडेला को लगता था कि अपने माँ के हट के पास खेलना और जब चाहे पास की नदी में जाके नहाना यही फ्रीडम है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मंडेला ने रियलाइज किया कि उनकी पूरी कम्युनिटी की फ्रीडम को कर्टेल यानी रिड्यूस करके छोड़ दिया गया था। उन्हें वाइट स्किन पीपल एक्सप्लॉइट करते थे स्लेवरी जैसे इविल्स के जरिए। इसी ऑपरेशन को रोकने के लिए उन्हें अपने घर और फैमिली को छोड़कर अपनी कम्युनिटी के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने की एक इच्छा पैदा हुई। मंडेला स्ट्रांगली बिलीव्ड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानते थे कि फ्रीडम इनडिविजिबल है और हर व्यक्ति के पास राइट होता है अपने खुद के फ्रीडम के ऊपर, रिगार्डलेस कि उसने क्या क्या अपनी जिंदगी में किया है, क्योंकि एक ऑप्रेसर खुद भी हेट्रेड के शैकल्स में बंधा ही रहता है। विच इज वाई एवरीबडी डिजर्व्स फ्रीडम।
प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास 10 English animated videos by Grand Acad. Follow our Instagram, join our Telegram, links in the description, and till next time, keep winning, you champions.